हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो दोस्तों, हम कक्षा 11वीं की मैथ को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अपन प्रश्नावली 1.3 पर पहुंच गए थे। तो प्रश्नावली 1.3 में भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था और उसका बेसिक जाना था कि आखिर इससे 1.3 को पढ़ने से पहले कुछ चीजें थी जो हमें वो जानना जरूरी थी। और दोस्तों, इसके बाद आज हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 क्या कह रहा है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3। भैया, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। ये दोस्तों आपके पेपर में सत्य असत्य में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो हमें केवल इसमें बताना है कि ये कथन कैसे है, सत्य है या असत्य है। और इससे पहले आपने ये जो प्रतीक है 2 पढ़े होंगे। ये जो प्रतीक होता है ये हमें बताता है कि उपसमुच्चय है, और ये जो प्रतीक इसको हम काट देते हैं ये हमें बताता है कि उपसमुच्चय नहीं है। इसके बाद एक और होता है हमारा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या बताता है कि जो एक समुच्चय है दूसरे समुच्चय से उसके जो अवयव है वो सारे बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो हम इसका प्रयोग करते हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो भी हम इसको काट देते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि ए और बी जो है वो देखो, अब थोड़ा ध्यान देना। ए और बी जो है वो इसके उपसमुच्चय नहीं है। ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो समुच्चय है इसके जो अवयव है ए और बी, ए और बी इसके अंदर है क्या, है। तो भैया ये अगर अवयव इसके अंदर है तो ये उपसमुच्चय होना चाहिए, लेकिन ये हमसे क्या कह रहा है कि उपसमुच्चय नहीं है। तो ये कह रहा है नहीं है, लेकिन ये कह रहा है। तो ये कथन कैसा हो जाएगा, ये कथन हो जाएगा असत्य, है ना। आपको रीजन अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि समुच्चय ए बी के जो अवयव हैं ए और बी वो समुच्चय बी सी ए में, मतलब इसमें जो है वो अवयव है, इसलिए ये इसका उपसमुच्चय है। इसके बाद है कि ए और ई। अब आपको ध्यान देना है कि x सच दैट x, इधर अंग्रेजी कर लेना, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। दोस्तों, ए और ई हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि वोवेल है, स्वर है। और अंग्रेजी वर्णमाला में पूरे लेके ए से लेकर के जेड तक के अक्षर होते हैं 26। तो इधर हमें देखना है कि जो ए और ई है और दूसरा जो समुच्चय होगा वो क्या होगा, ए बी सी डी ई, और इस तरीके से आप जेड तक पूरा लिख सकते हैं। तो ए भी है और ई भी है, तो इसका जो स्वर है तो आप लिख सकते हैं कि ये कथन कैसा है, ये कथन आपका सत्य है। कैसा है दोस्तों, सत्य है, क्योंकि ये हमसे कह रहा है कि इसके जो अवयव हैं वो इसमें हैं और ये इसका जो है उपसमुच्चय है, इसलिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद भैया तीसरा क्वेश्चन है 1 2 3। अब आप देखिए क्या इसके अवयव इसके अंदर है, क्योंकि ये कह रहा है कि इसका उपसमुच्चय है। तो एक तो हमें दिख रहा है, एक है, इधर देखो 3 भी है, 3 भी है। अब 5, इधर 2 है और इधर क्या है, 5 है। तो ये मैच नहीं कर रहा है, और ये मैच नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा उपसमुच्चय नहीं होगा। लेकिन ये कह रहा है होगा, तो ये जो कथन है वो क्या हो जाएगा भैया, असत्य हो जाएगा। क्योंकि ये जबरदस्ती कर रहा है कि कह रहा है होगा, हम कह रहे हैं नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, कथन असत्य हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, इसमें जो अवयव है वो ए है। अब भैया इसमें है क्या ये, तो बिल्कुल है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, और ये कह रहा है कि उपसमुच्चय है, तो उपसमुच्चय है तो हमें भी पता है कि है, तो कथन कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला 5वां है कि इसके जो अवयव है वो इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब भैया आपको ये साइन जो है ये ध्यान रखना है, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, मतलब समुच्चय इसके जो अवयव होंगे वो सारे इसमें क्या कर रहे होंगे, बिलोंग कर रहे होंगे। लेकिन केवल एक ही अवयव अगर बिलोंग कर रहा है तो भैया ये क्या हो जाएगा, ये बिलोंग, इसके सारे अवयव बिलोंग नहीं कर रहे हैं और ये कह रहा है कि कर रहे हैं, तो ये हमारा जो कथन है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है ना।
इसके बाद हमारा छठवां क्वेश्चन है कि x सच दैट x संख्या 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या। भैया मेरे 6 से कम समप्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो 2 और 4 होगी। यूं ये सम है और 6 से कम है। और इसके बाद जो कह रहा है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो भैया संख्या 36 को विभाजित करने वाली संख्या क्या लिखनी है? एक प्राकृतिक संख्या है जो, अब प्राकृतिक संख्या देखो, इसको 1 भी विभाजित कर देगा, 2 भी कर देगा, इसको 3 भी कर देगा, 4 भी कर देगा, इसको 6 भी कर देगा, इसके बाद इसको 9 भी कर देगा, फिर 12 तिया 36, फिर 18 दूनी 36 और 36 एकम 36। तो भैया आपको केवल ये संख्याएं ढूंढनी है। क्या 2 और 4 इसके अंदर दिख रहा है आपको? तो 2 भी दिख रहा है और 4 भी दिख रहा है। अगर 2 और 4 दिख रहा है तो मतलब ये वाला है जो इसका उपसमुच्चय है, और ये भी हमसे कह रहा है कि उपसमुच्चय है, तो इसका कथन जो है वो क्या हो जाएगा भैया? सत्य हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको ये सत्य सत्य जो है उनको अरेंज करना है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक समुच्चय है जिसके पास अवयव है। आप इधर थोड़ा सा ध्यान देना भैया, ये जो अवयव आपको दिख रहे हैं ये अवयव किस तरीके से? 1 2। अब ये जो है ये पूरा क्या है? एक अवयव है। अब आप इसको केवल समुच्चय मत समझ लेना, ये जो है वो इस समुच्चय का पूरा एक अवयव है, इसलिए इसको बंद रखा है। और फिर ये है, तो इसके पास जो ये अवयव है वो 1 है, 2 है और 3 और 4 है और 5 है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है और कौन सा सही है। तो आपको इसमें सही और सही नहीं है बताना है। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है कि 3 4 जो है वो ए का उपसमुच्चय है क्या? तो ए का उपसमुच्चय कैसे होगा? उपसमुच्चय कब होता है कि जब समुच्चय ए, मतलब अपने पास ये जो समुच्चय है ये जो है इसमें पूरे दिख रहे हैं क्या आपको अक्षर? देखो 3 और 4 पूरा एक अवयव है, ना कि ये पूरा समुच्चय है, लेकिन ये कह रहा है समुच्चय है, इसलिए कथन कैसा हो जाएगा? सही नहीं है। क्या हो जाएगा? सही नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि ये जो है पूरा एक समुच्चय है, लेकिन ये चीज इसके अंदर अवयव है। तो अवयव और समुच्चय में अंतर होता है भैया। तो केवल अब ये समुच्चय है और ये क्या है? एक अवयव है, इसलिए क्या होगा? ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 4 बिलोंग कर रहा है किसके साथ? ए के साथ। तो आप ये देखिए, अब आपको एक चीज देखना है, ए आपके पास एक समुच्चय है और 3 और 4 इसका एक अवयव है, तो मतलब 3 और 4 इसके अंदर है कि नहीं है? इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो कथन है वो कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये जो पूरा है ये इसका एक अवयव है और ये जो ए भी क्या है? एक अवयव है। तो ये जो अवयव है वो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, अब देखो डबल ब्रैकेट है, ये पूरा एक समुच्चय है और इसके अंदर ये क्या है? एक अवयव है। तो आपको देखना है 3 और 4 जो है वो इसका उपसमुच्चय होगा या नहीं होगा। कैसे पता चलेगा? आप देखो ये पूरा क्या है? समुच्चय है और ये जो है इसके अंदर एक अवयव है, तो ये पूरा बड़ा ये ब्रैकेट जो क्या है? समुच्चय है और उसके अंदर का ये अवयव है, इसलिए क्या हो जाएगा भैया? सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि ए जो है वो एक समुच्चय है और उसके अंदर 3 और 4 क्या है? एक अवयव है, इसलिए क्या होगा? सही हो जाएगा। इसके बाद आपको चौथा क्वेश्चन देखना है। चौथा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से। एक क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है ए से। अब आपको देखना है कि ये जो एक है वो बिलोंग कर रहा है ए में, तो भैया ए के पास एक है क्या? तो ए के पास एक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये जो कथन है वो क्या है? सही है। ठीक है ना? क्यों सही है? क्योंकि ये
क्या है, ये अवयव ही तो है और एक इसके अंदर है। अगर समुच्चय कहता तो ये क्या होता, असत हो जाता, है ना। इसके बाद अब देखो ये चीज क्या होगी, ये असत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये कह रहा है कि जो एक है वो इसका उपसमुच्चय है। भैया मेरे, एक जो है वो केवल इसका अवयव है, उपसमुच्चय नहीं है। अगर हाँ इधर हम एक ऐसा ब्रैकेट लगा देते तब हम कह सकते थे कि ये जो होगा वो इसका उपसमुच्चय होगा, लेकिन आप अभी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि भैया इसमें क्या है, ये केवल एक अवयव है, अवयव समुच्चय थोड़ी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, सही नहीं है। आपको रीजन लिखना है तो आप रीजन में लिख सकते हैं कि एक जो है वो एक केवल एक अवयव है, एक अवयव है, इसलिए उसका समुच्चय नहीं हो सकता, है ना। समुच्चय और अवयव में अंतर होता है। जो पूरे ब्रैकेट के बाहर होता है वो क्या होता है, समुच्चय होता है। ब्रैकेट के अंदर की चीजें क्या होती हैं, अवयव होती हैं। इसके बाद भैया मेरे छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 5 और ये जो है ये क्या है, समुच्चय है, और ये जो समुच्चय है वो ए से क्या कर, ए का क्या है, उपसमुच्चय है। तो आपको देखना है क्या 1 2 5 इसके अंदर है, तो भैया इसके अंदर 1 2 5 है क्या, अब आपको इधर देखना है क्या इसके अंदर 1 2 5 है क्या, तो 1 है 2 है 5 है। अवयव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अगर अवयव है तो आप क्या कह सकते हैं, ये कथन जो है वो क्या है, सही है। क्या हो जाएगा, सही है। इसके बाद अगला हमारे पास है 1 2 5। अब ये देखो क्या कह रहा है कि ये जो समुच्चय है ये पूरा समुच्चय ए में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो भाई साहब 1 है 2 है 5 है, लेकिन ये वाला अवयव तो इसके पास है ही नहीं, और अगर ये अवयव इसके पास नहीं है तो इसमें कैसे बिलोंग कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये कथन जो है वो क्या हो जाएगा, सही नहीं है। ठीक है ना, आपको इसको ध्यान से देखना है, ध्यान देना है, क्योंकि अगर भैया आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप इन चीजों को बड़े अच्छे से समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। तो भैया जिसने अगर इसकी बेसिक क्लास नहीं देखी है तो जाकर के प्लेलिस्ट में इसकी बेसिक वाली क्लास जरूर देखिए, तो आपको चीजें और बेहतर समझ में आएंगी, है ना। और अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, ठीक है ना। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 1 2 3 1 2 3 ये समुच्चय है और इसके जो अवयव है वो 1 2 3 है, और कह रहा है कि ए का जो है उपसमुच्चय है। अब भाई साहब देखो, एक तो चल जाएगा है, 2 भी चल जाएगा है, लेकिन 3 जो है वो इसमें नहीं है, क्योंकि 3 और 4 जो है ये पूरा क्या है, एक पूरा अवयव है। केवल आप 3 को नहीं ले सकते, तो ये पूरा क्या है, एक अवयव है, इसलिए समुच्चय ए में नहीं है। तो ये जो होगा इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ये कथन क्या है, सही नहीं है। क्या हो जाएगा, सही नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या हो जाएगा, सही नहीं है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये फाई, इसको हम क्या बोलते हैं भैया, फाई, ये जो है ये किस चीज को प्रदर्शित करता है, तो ये रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करता है। किसको, रिक्त समुच्चय को। अभी इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया भी है कि जो रिक्त समुच्चय होता है वो प्रत्येक समुच्चय का यानी किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। लेकिन इधर क्या कह रहा है, इधर कह रहा है कि फाई जो है वो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है ए में। तो क्या आपको ए में कहीं फाई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो आप कह सकते हैं कि जो फाई है वो समुच्चय ए का अवयव नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये कथन सही नहीं है। क्योंकि ये क्या कह रहा है, बिलोंग कर रहा है,
और हम कह रहे हैं कि बिलोंग नहीं कर रहा है, और बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, कथन सही नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगला 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि जो फाई है वो क्या है, उपसमुच्चय है ए का। तो भाई साहब जो फाई होता है वो क्या प्रदर्शित करता है, वो ये प्रदर्शित करता है कि रिक्त समुच्चय है, और रिक्त समुच्चय किसी का भी उपसमुच्चय हो सकता है। तो ए का उपसमुच्चय हो सकता है, तो बिल्कुल ये सत्य बात है। तो क्या हो जाएगा, यह जो कथन है वो कैसा है, सही है, क्योंकि फाई क्या करता है, फाई एक रिक्त समुच्चय होता है, और रिक्त समुच्चय किसी का भी उपसमुच्चय हो सकता है, किसी का भी उपसमुच्चय होता है, इसलिए ये कह रहा है उपसमुच्चय है और उपसमुच्चय है, इसका मतलब ये कथन कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, अब ये कह रहा है कि भैया एक समुच्चय है, उसका एक अवयव क्या है, फाई है, और ए जो क्या है वो भी एक समुच्चय है, तो फाई ए के पास है क्या, आप इसमें देखिए आपको फाई दिख रहा है कहीं, फाई आपको नहीं दिख रहा है, अगर फाई नहीं दिख रहा है तो ये इसका उपसमुच्चय कैसे हो सकता है, तो इसका उपसमुच्चय नहीं है, इसलिए क्या है, ये चीज क्या है, उपसमुच्चय नहीं है, और ये कह रहा है कि है, तो ये कथन क्या था हो जाएगा, सही नहीं है। ठीक है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमने सॉल्व किया, आपको इसकी इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी है। उपसमुच्चय क्या होता है, बिलोंग्स टू कहाँ लगाते हैं, बिलोंग्स टू कहाँ नहीं लगाते हैं, ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, खुद से इसको बढ़िया नोट कीजिए, और आप बढ़िया रफ कॉपी में अपने या अपना नोट्स जो बना रहे हैं या नोट्स में आप इसको बढ़िया कॉपी करते जाइए। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिंदास मुस्कुराते रहिए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।